मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन सहित किया जबरदस्त रैली। ऐतिहासिक शाहपुर किले के प्रांगण में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के कई महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में लिया हिस्सा। मणिपुर सरकार होश में आओ, केंद्र की मोदी सरकार शर्म करो, मोदी भगाओ देश बचाओ। मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ घंटों तक गूंजता रहा मेदिनीनगर का पूरा सड़क। विरोध प्रदर्शन में भीम आर्मी व झारखंड जनक्रांति मंच सहित संविधान बचाओ मोर्चा के सदस्यों ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की इस प्रतिरोध सभा का किया खुलकर सपोर्ट। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां मणिपुर की आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी के खिलाफ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के नेतृत्व में प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा के सभी शीर्ष एवं जिम्मेवार पदधारियों सहित पलामू के विभिन्न प्रखंडों से प्रखंड समितियों के सदस्यों ने सैकड़ों की संख्या में शाहपुर किला परिसर में उपस्थित हुए, जहां पर महासभा के केंद्रीय सदस्य सह जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चेरो ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और इनके ही निर्देशन में आक्रोशपूर्ण सरकार विरोधी नारों के साथ पैदल मार्च निकाली गई, जो नियत मार्ग के अनुसार सरकार के विरुद्ध कई गगनभेदी नारे लगाते हुए कोयल ब्रिज पार कर मेदिनीनगर में प्रवेश करते हैं। सदीक मंजिल चौक से गुजरते हुए महिला महाविद्यालय मार्ग से कचहरी चौक होते हुए सभा स्थल चौमुहान चौक पहुंचकर प्रतिरोध सभा में परिवर्तित हो गई। प्रतिरोध सभा का शुभारंभ करते हुए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पलामू जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चेरो ने कहा कि मणिपुर में आदिवासी समाज की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सरेआम दौड़ा कर घुमाना मानवता को शर्मसार किया है। अमानवीय कुकृतियों की पराकाष्ठा को पार कर मणिपुर में शासित बीजेपी की एन बीरेन सिंह की सरकार व केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार भी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, जो आरएसएस घोषित आदिवासी विरोधी मनुवादी बहसी दरिंदे के काले कारनामे को आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। और तो और सरकार की इस जघन्य अपराध को छुपाने के लिए मणिपुर में 2.5 महीने से इंटरनेट सेवा को बंद कर देना सरकार के दोगले चरित्र को दर्शाता है। कार्यक्रम को संबोधन करने वालों में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह जिला कोषाध्यक्ष सुनील उरांव, केंद्रीय कोषाध्यक्ष व जिला सचिव प्रताप तिर्की, पांकी प्रखंड से सूरज उरांव, मनातू से पवंती उरांव, छतरपुर से सुरेंद्र सिंह खरवार, चलिता सिंह खरवार, जबकि पाटन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष निजल सिंह चेरो, लेस्लीगंज से गुड्डी देवी, मेदिनीनगर से चिंता देवी एवं भरत सिंह चेरो, तो वहीं झारखंड जनक्रांति मंच के संस्थापक सह अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु, सचिव निर्मला कुमारी तथा भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव नागमणि रजक सहित कई वक्ताओं ने अपने संबोधन में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन महासभा के केंद्रीय सचिव सह जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह चेरो ने किया। सभा के अंत में धन्यवाद ज्ञापन केंद्रीय व जिला सदस्य सह मनातू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह चेरो ने किया, तो वहीं कैमरे से वीडियोग्राफर लक्ष्मण सिंह चेरो ने किया। आइए देखते हैं आज की इस स्पेशल एपिसोड में द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी हटाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। मोदी हटाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। मोदी हटाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी मूल को पकड़ना बंद करो। मणिपुर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मणिपुर सरकार हाय हाय साथियों, आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। यह एकत्रित होना मुझे इसलिए पड़ा है क्योंकि पूरा भारत एक ज्वलंत जघन्य अपराध के कारण पूरा भारत जल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मणिपुर में विगत करीब 2.5 महीने पहले 2-3 महिलाओं के साथ निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया गया, बीच सड़क पे दौड़ाया गया। सैकड़ों लोग उन महिलाओं के पीछे भाग रहे थे और सभी लोग तमाशेबाज बनकर देख रहे थे। उस समय पूरे राज्य में, मणिपुर के राज्य में इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि यह खबर कहीं नहीं जा सके, इसे कहीं प्रसारित नहीं किया जा सके। सरकार ने उस आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले को पर्दा डालने के लिए, अत्याचार करने वालों को संरक्षण देने के लिए उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया और सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को, पूरे दुनिया के लोगों को
इस जगह ने अपराध से वंचित कर दिया, जानकारी होने से वंचित कर दिया। वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और हम सभी लोग जानते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर उस राज्य के निवासियों के साथ, उस राज्य के आदिवासियों के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह की जघन्य अपराध होती है, किया जाता है और सरकार मुख्य दर्शक बन करके देखती रहती है। हम यह कहना चाहेंगे कि आज 9 वर्षों से ठीक है राज्य सरकार इंटरनेट बंद करके इस मामले को छुपाने का प्रयास किया, लेकिन केंद्र सरकार कहाँ थी? केंद्र सरकार इस पर क्यों नहीं अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया, किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया? यहाँ तक कि इस तरह की जघन्य अपराधों के बाद दोनों सरकारें को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वे लोग इतना निर्लज है, इतना बेशरम है कि वे लोग सीट के उस गद्दी के एक मक्खी चूस की तरह जैसे पकड़े हुए हैं। आपको बता दें कि उस सरकार से हम कल्पना कर बैठे, उस सरकार से हम अपने देश के वासियों को रक्षा की कल्पना कर बैठे, जो सरकार ना तो यहाँ के परिवार के बारे में जानती है, ना बाल बच्चों के बारे में जानती है और ना ही यहाँ के पब्लिक के बारे में जानती है। आप सोच करके देखें कि केंद्र में जो सरकार है, जिसकी सरकार चल रही है, वहाँ पर मोदी सरकार बैठी हुई है और मोदी जी को खुद आप सोच करके देखें कि जब हम देखेंगे तो पाँच पिता कभी नहीं बन पाए मोदी जी, पाँच किसी भी पुत्री को जन्म नहीं दिए, किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दिए, अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाए। आप बताइए कि पाँच परिवार होता है, परिवार का भी उन्होंने निर्वाह नहीं कर पाया। वैसे लोगों के बीच में हमने अपनी सत्ता को देख करके खुद की जैसे ऊपर अपने यह उपहास करवा रहे हैं, पूरे देश को शर्मसार करवाने का काम किया है। ऐसी सरकार को जो पूरे देश को गर्त में डाल करके रख दिया है, वैसे सरकार को इस देश में राज करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम तमाम लोग पूरे भारतवर्ष में सभी जगह के आदिवासी मूल निवासी लोग इसी तरह एक से एक नुक्कड़ सभा और प्रतिरोध सभा के माध्यम से हम सरकार के विरोध कर रहे हैं, उन आताताइयों के विरोध कर रहे हैं, उन बलात्कारियों का विरोध कर रहे हैं, राज्य सरकार के विरोध कर रहे हैं कि आज तक जिस तरह से हमारे अबला नारियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, अबला महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में भी आदिवासी एक युवक के ऊपर जैसे एक बीजेपी का जो था विधायक प्रतिनिधि जो था उसके सर पर चेहरे पर पेशाब करता है। इस तरह की हत्याएं और शोषण पूरे भारत में चल रहा है। आपको एक बात मैं बता दूं कि सरकार का यह नीति है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर भारत में जमीन किसी के पास बचा हुआ है तो यहाँ के जो मूल अधिकारी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनके ऊपर उन्हीं के पास जमीन है और उनके साथ CNT एक्ट जैसे ताकत है, CNT एक्ट जैसे कानून है, जिसके चलते हुए जमीन हड़प नहीं पा रहा है। और इसी प्रकार हम सबों को अलग करके, हम सबों को एक एक करके तोड़ करके हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यहाँ से नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यहाँ से आदिवासियों को समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है। यही षड्यंत्र के चलते कहीं न कहीं हर जगह पर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो हमें सचेत होने की आवश्यकता है। जब तक हम सचेत नहीं होंगे, जब तक हम जागेंगे नहीं, तो सोने से काम नहीं चलने को है। इस बेईमान सरकार को, इस अत्याचारी सरकार को जड़ से कबाड़ करके फेंकना पड़ेगा, तभी हम सबों को जैसे समाधान मिलेगा। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मणिपुर सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय। आप यह सोचने की कोशिश करेंगे, आप जब मणिपुर की समाचार को आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वहाँ से कम 50,000 आदिवासियों को जैसे विस्थापन होना पड़ा है। आप सोच करके देखें कि जब सभी आदिवासी अलग अलग छितर बितर हो जाएंगे, इतर बितर हो जाएंगे, तो क्या वे कभी संगठित रह पाएंगे? जब हम इतने लोग हैं, हमारे साथ संविधान रूपी ताकत है, CNT एक्ट है, SC ST एक्ट है, टोटल कानून हमारे साथ है, उसके बाद भी इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। आप सोच करके देखें कि जब यह संविधान खत्म हो जाएगा, यहाँ का कानून खत्म हो जाएगा, तो क्या हम सब सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं। तो यही हमें जागने की जरूरत है, हमें उठने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है और एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा संपूर्ण झारखंड वासियों को, भारतवासियों को एक मंच पर लाने का काम कर रहा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 मूल निवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आदिवासी महासभा जिंदाबाद। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 15 अप्रैल 2023 को शिवाजी के मैदान में हमने बहुत बड़ा आदिवासियों का महासम्मेलन किया था, जिसमें 35 से 40 हज़ार लोग उपस्थित हुए थे, भाग लिए थे। उस सिलसिला में रूप में हमारे सभी आदिवासी भाई लोग आए हुए थे। आप लोग इतिहास खोल करके देख लीजिए कि कभी भी ऐसा भीड़ नहीं आया, कभी भी इस तरह का जैसे समागम नहीं हुआ था जिस तरह का अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के द्वारा किया गया। आपको मैं बता दूं, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा संपूर्ण आदिवासियों को, सभी आदिवासियों को एक मंच पर ला करके अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए एकत्रित कर रहा है, उन्हें उसका अधिकार दिलाने के लिए बात कर रहा है। इसलिए मैं आप सबों से पुनः एक बार पुरजोर आह्वान करता हूं कि जब तक हम सभी लोग एक नहीं हो जाते हैं, जब तक इस सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देते हैं, तब तक हम कभी चैन के साथ नहीं लेंगे। तब तक हम अपने इरादों को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम अपने इरादों को पूरा करने के बाद ही पीछे हटेंगे। तो आइए हम सभी लोग एक बार पुनः अपनी एकता को मजबूत करें और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें। तभी जाकर के हमारे आने वाले भविष्य, हमारे आने वाले बाल बच्चों का भविष्य, हमारे आने वाले नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। तभी हमारे नौनिहालों का भविष्य सुंदरमय हो पाएगा। तो आइए हम सभी लोग एक बार पुरजोर आह्वान करते हैं और एक बुलंद नारे के साथ अपनी एकता को मजबूत करते हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जमा जोहार। आज बहुत दुख के साथ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। दुख इस बात का है कि इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। आज लोग कहते हैं कि इंसान को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना जरूरी है, लेकिन मणिपुर में देखिए क्या इंसान के साथ नंगा खेल खेला जा रहा है। क्या इसीलिए हमने सरकार चुनी थी? क्या इसीलिए हमने सरकार चुनते हैं कि हमारे जिंदा जो सजीव होते हैं, जो देश की इज्जत होते हैं, बेटी बहनें, उनके साथ खुलेआम उनका कपड़ा खोल के, उनको निवस्त करके उनको रोडों में चढ़ा जाता है। और सरकार क्या बोलते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, ये तो 2 महीना पहले की घटना है। ऐसे कितनी घटनाएं घट चुकी है, उसको शर्म नहीं आता है इस बात को बोलने में। सोचिए 2 महीना पहले अगर घटना घटी होती थी, 2 महीने में कितना घटना घट गया है वो बताना चाहते हैं। यानी आप समझिए बात को कि 2 महीना पहले इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि जो सच्चाई है वो आपके सामने नहीं पहुँचे। आज लोग कहते हैं, वोट लेने समय कहेंगे कि हम आदिवासी मूल निवासियों का हितैषी हैं। देखिए कैसा हितैषी है, हमारे पास आदिवासी मूल निवासी का प्रमाण पत्र है। हमको लगता है फिर से बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, सिग्नेचर के लिए बनना पड़ेगा और आपको तीर धनुष उठाना पड़ेगा। इतिहास गवाह है। आप देखिए जिस समय आदिवासियों पर अत्याचार होना शुरू हुआ है, हमारे आदिवासी मूल निवासियों ने जंगल जमीन अपने आबरू बचाने के लिए तीर धनुष भाला गड़ासा उठाया है। हमको हथियार के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मूल निवासी हैं, हमारे पास पारंपरिक हथियार है जिसकी हमारी सरकार छूट है। हम इस देश का मालिक हैं। हमको किसी का आदमी का हमको परमिशन की जरूरत नहीं है। हम खुद इस देश को बनाए हैं, इस देश को पैदा किए हैं हम लोग आदिवासी। पहले ये हमको जानना पड़ेगा। हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को मैं आग्रह करता हूँ कि आप नौजवान भाई बहनें पढ़िए। हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा संविधान में ऐसे कानून दिए गए हैं जो हम देशवासी मूलवासी हैं, हमको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जब हमारे साथ इतनी बड़ी कानून है, इतनी बड़ी एक्ट है, उसके बाद भी अत्याचार कम नहीं हो रहा है, तो हम कब सुरक्षित रहेंगे? जब हमारे पास एक्ट है, जब कानून है। अगर ये सब खत्म हो जाएगा, अभी खत्म करने के लिए यूसीसी कोड नहीं जा रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाया जा रहा है, आदिवासियों का आपस में फोड़ा जा रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपस में ना टूटे, आपसी एकता को बनाए रखें। सोचिए कि इंसानियत को बचाने के लिए हम सबों को मुंह से बोलना पड़ रहा है और रोड में मार्च करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो विरोधी सरकार है, जो आदिवासी इंसानियत की जो विरोधी सरकार है, इन सबों को खदेड़ना पड़ेगा। आप देखिए, वो देश की महंगाई की बात हो, इज्जत की बात हो, या ज़मीन की बात हो, या जंगल की बात हो, आज हमारे पास सबसे
से ज़्यादा जमीन किसके पास है? मैं पूछता हूँ आदिवासी के पास। मूलवासी और देश का मालिक कौन होता है? यानी हम मालिक है, वो साबित करता है। हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे मेन मुद्दा है ज़मीन, और ज़मीन के लड़ाई के लिए जहाँ जहाँ झारखंड देखे, छत्तीसगढ़ देखे, मणिपुर देखे, वहाँ पहाड़ है, वहाँ जंगल है, वहाँ खनिज संपदा है। मेन मुद्दा है ज़मीन को लूटना। आप जहाँ जहाँ देखिए खाली आदिवासी का ज़मीन फ्री मिलता है। रोड बनना है, नेशनल हाईवे, तो आदिवासी ज़मीन बनेगा। स्टेडियम बनना है तो आदिवासी ज़मीन बनेगा। हाईवे बनना है तो आदिवासी ज़मीन बनेगा। मतलब आदिवासी की ज़मीन फ्री में है क्या? अरे हमारे बाप दादा उस अपने जीवन को, जिस समय आपके पास कुछ नहीं था ना, तो हमारे बाप दादा जंगल को, लकड़ी को हटा के, रात दिन खट के, पत्थर को हटा के खेत बनाए, खेत बना खेत को ऊंचाई बनाए, तब जाके आज उसको गुजर बसर कर रहे हैं। अब आज आके मालिक बन गए आप। हमारा बड़ा सभा है, हमारा सीएनटी एक्ट लागू है, हमारे पास पैसा कानून है, बहुत सारे कानून है, हम सबों को जानना पड़ेगा। मैं आप सबों को आज इस मणिपुर विरोध मार्च के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद, आज भर नहीं, आज के बाद भी हम सभी आपसी एकता बना के रखेंगे। जहाँ जहाँ मीटिंग बैठक होती है, हम सभी, हमारे जिला के जो भी कार्यकर्तागण हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, आपके पास किसी तरह का खबर जाता है, आप सभी एकदम निस्वार्थ, निसंकोच आइए और आपसी तालमेल बना के हम इस सरकार को या जो भी अधिकारी हैं, हमारे जो खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कानून खत्म कर रहे हैं, हम लोग को लड़ना होगा। मैं बोला हूँ कि आपको कि धनुष उठाना पड़ेगा, भाला घास उठाना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। ये तो क्या होगा? कल हिंदू को मार रहा है, कोई मुस्लिम को मार रहा है, आदिवासी को मार रहा है, सब अपने अपने घर में देख रहे हैं। अरे बेटी बेटी होती है, वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, सबकी बेटी बेटी है। अगर इस देश में बेटी नहीं होती, धरती में बेटी तो हम भी नहीं आते। आपको याद रखना है, ये किसी पर्सनल बेटी की हत्या नहीं हुई है, पर्सनल बेटी की बलात्कार नहीं हुआ है, ये पूरे देश की जगत जननी का हत्या हुआ है, जगत जननी का संसार हुआ है, जगत जननी का बलात्कार हुआ है। ये आपको याद करना होगा। मैं आप सबों को ईर्खा और कसम खिला रहा हूँ कि आज के बाद हम लोग नहीं सुतेंगे और हम लोग एकत्रित होकर, एकता बनाकर ऐसी सरकार को, वो चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी सरकार हो, हमारे खिलाफ जिनका भी षड्यंत्र रहेगा, हमारे कानून खत्म करेंगे, हमारे हक इसको नहीं मानेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय आदिवासी महासभा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित, आदिवासी, मुस्लिम और बैकवर्ड समाज के लोगों को किस स्थान पे रखा गया है? आप मणिपुर चले जाइए तो हमारी बेटी बहन को निवस्त्र रोड पे परेड कराया जा रहा है, और परेड कराने वाले कौन हैं? तो बीजेपी के दलाल हैं। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए तो मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के ऊपर किसी शुक्ला के द्वारा, किसी ब्राह्मण समाज के द्वारा टॉयलेट यानी कि पेशाब कर दिया जाता है। वो पेशाब करने वाला कौन होता है? तो बीजेपी का दलाल होता है, बीजेपी का नेता होता है। और आज नरेंद्र मोदी का जो मानसून सत्ता चल रहा है लोकसभा के अंदर, वहाँ पर इनकी मुंह तक नहीं खुल रही है कि एक आदिवासी समाज के बेटी पे, एक आदिवासी समाज के बेटा पे जो है जिस तरीके से प्रताड़ना किया जा रहा है, बलात्कारें बढ़ती जा रही हैं, उस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हो रही हिंसा के खिलाफ खास करके आदिवासी समाज की महिलाओं को बर्बर और हिंसक तरीके से ध्यान के रखो, टाइट करो, नंगा घुमाया गया, उनके साथ ग्रुप रेप हुआ, भीषणतम अत्याचार हुआ। हम इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि वहाँ पर न केवल आदिवासी समाज की महिलाओं को नंगा किया गया है, बल्कि इस देश के संविधान, कानून, न्याय व्यवस्था और वुमेन डिग्निटी को नंगा किया गया है। निश्चित तौर पर हम इसके लिए इस देश के वजीर आजम, इस देश के वजीर दाखिला और मणिपुर सरकार के चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन बीरेन सिंह की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और तीनों से इस्तीफे की मांग करते हैं। थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो मिस्टर नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म से डूब मरो, इस्तीफा दो, इस देश का गृह मंत्री इस्तीफा दो, मणिपुर का मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। साथियों, जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा,
वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर हमारा। ये बहुरूपिये, ये धोखेबाज, ये धंधेबाज धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर लोगों को मूर्ख बना करके, खासकर किसको मूर्ख बना कर, हमको और आपको मूर्ख बना करके, फिर झारखंड में फिर भारतीय जनता पार्टी वालों ने मूर्ख बनाने के लिए आदिवासी का बेटा बाबूलाल मरांडी को मुख्य प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। आप सोचिए क्यों बनाया है? एक आदिवासी के बेटे को इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कि झारखंड के आदिवासियों का वोट लेकर के, झारखंड की हुकूमत पर कब्जा करके यहाँ का जल, जंगल, जमीन, यहाँ का खान और खनिज उसको कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाए। चूंकि ईतल, मीतल, जिंदल हो, अडानी हो या अंबानी हो, सबका हिस्सेदार नरेंद्र मोदी है। सभी भैया को जोहार, सभी दीदी को जोहार। आज हम सब इकट्ठा हुआ है किस लिए? अभी मणिपुर घटना के लेके। आज मणिपुर घटना हुआ, जो दीदी जान रहे हो तो जान रहे हैं, बाकी नहीं जान रहे उसके लिए बता रहे हैं। आज मणिपुर घटना हुआ, वहाँ की सरकार कहाँ था, क्या कर रहा था? उसको मुंह में क्या कैंसर हो गया था, वो घटना नहीं सॉल्व करने सका। केंद्र सरकार कहाँ था, उसको मुंह में क्या कैंसर हो गया था। अब जहाँ भी कांड होता है हम आदिवासी के साथ होता है, हम महिलाएं के साथ होता है। एक जमशेदपुर के घटना था कि एक आदिवासी पुरुष के साथ एक बीजेपी के नेता पेशाब कर रहा था इस तरह से कि उसका मुंह में जाए, इधर घूम रहा है तो इधर आ रहा है, उधर घूम रहा है उधर जा रहा है। ऐसा सरकार के जल्दी हटाओ। अब जो गुनहगार किया है, महिला के अपमान किया है, हर जगह पर सताया जा रहा है, वैसा के तो फांसी की सजा अब तक मिल जाना चाहिए। मगर वहाँ की सरकार क्या कर रहा है, उसका दिमाग क्या हो गया है। जहाँ भी कांड हो रहा है हम सब आदिवासी के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा कि जो भी है यहाँ के मूल निवासी, आदिवासी मूल निवासी, जो भी जमीन है से आदिवासी मूल निवासी के पास है। और जो सरकार जो है ना, तो सरकार अपना मुंह में क्या कहता है कि गाय के गोबर डाल के और गौ के पेशाब पी के अब एकदम चुप बैठ रहा, कान में तेल डाल के चुप बैठ रहा। जो आदिवासी का जमीन हड़प लेवे, दूसरे कोई हड़प लेवे, तब तो बैठा है। सरकार तू किस लिए है? अपना गद्दी क्यों नहीं छोड़ता है? आपको शर्म नहीं लगता है? एक चिल्लू पानी नाक में डाल के क्यों नहीं मर जाता है? अब तक काहे चुप है? उसके साथ साथ केंद्र सरकार हमको क्या कर रहा है? उसको केंद्र सरकार के देखिए, मोदी के देखिए तो उसको है बहू, उसका है बेटी, उसका है परिवार, वो नारा लगाता है, कि बेटी बचाओ। क्या बेटी बचाएगा? वो बताता है, संकेत करता है हम आदिवासियों को कि अपना बेटी को मोदिया से बचाओ, वो अपने आप से बचाने के लिए बोलता है। वैसा अब तक तो एकदम अपने आप तरफ से छोड़ देना चाहिए, मगर अब तक वो क्या कर रहा है? वो अभी बरगला रहा है, लीपापोती कर रहा है। जरूरत है हम आदिवासियों के एकजुट होने के, जरूरत है एकता बल दिखाने के। हम महिलाएं कम है मगर कमजोर नहीं है। अभी सरकार जो है आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के साथ, पीड़ितों के साथ भरपूर अन्याय कर रही है, निसंकोच अन्याय कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं इस केंद्र सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। पूरा एकदम आदिवासी एकजुटता के साथ इनको हम लोग खिलाफत करेंगे, बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरे पलामू प्रमंडल के आदिवासियों को एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। भाजपा के खिलाफ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। हमारे समाज की जो व्यवस्था है, जो भेदभाव है, वो चरम सीमा पर है। आज इतिहास गवाह है कि महाभारत में भी उस तरह से नहीं हुआ था जो आज 21वीं सदी में मणिपुर में हमारी आदिवासी बेटियों, महिलाओं के साथ, माँ बहनों को जिस तरह से नंगे करके सरेआम रोड पर परेड कराया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। और उनके जब पिता और उनके भाई जब बचाने की कोशिश करते हैं तो उनके भाई को मार दिया जाता है, उनके भाई की हत्या कर दी जाती है। इतनी शर्मनाक घटना इस पूरे भारत देश में कहीं नहीं घटी थी। लेकिन आज मैं तमाम अपने आदिवासी गार्जियन और माताओं बहनों को निश्चित रूप से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से वहाँ कुकी समाज की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, वो एक दिन की घटना नहीं है। लगातार 2 महीने 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और उस पर वहाँ की बीजेपी की सरकार
सोरेन जी को निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए और परिचय मानवता का देना चाहिए था। लेकिन समाज में जिस तरह से भेदभाव पड़ा हुआ है, आदिवासी और SC ST के खिलाफ जिस तरह से ऊंचे तबके के लोग उनके बेटियों को, उनके बहनों को जिस तरह से जलील करते आए हैं, और हद हो गई कि आज मानवता कि उन लोग भी उन 19 सेकंड का जो वीडियो देखा गया जिसमें एक औरत को नहीं बल्कि हजारों के तादाद में उन्हें नंगे निवस्त्र करके उनको जिस तरह से परेड कराया गया, अगर एक सभ्य समाज की परिकल्पना अगर हमारे देशवासी लोग अगर किए होते तो आज निश्चित तौर पर यहाँ हजारों के संख्या में लोग होते। लेकिन आज हरिजन आदिवासी के बातों को सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। लेकिन आपको और हमको इस समाज में भयमुक्त समाज बनाते हुए हमारे माँ बहनों की, बेटियों के मान सम्मान की रक्षा करनी है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को अब शस्त्र उठाना पड़ेगा और उस व्यवस्था को खत्म करना। हम सभी मणिपुर के ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम यहाँ पे विरोधात्मक आज सभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह पूरे भारत या पूरे विश्व में यह जो मणिपुर का घटना है वह शर्मसार कर दिया है। ऐसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी, यहाँ तक कि बीजेपी सरकार को और तमाम उनके जो भी शाखाएं हैं सभी को शर्म से डूब मरना चाहिए और अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर इस देश में अगर महिलाएं की आबरू अगर नहीं बच पाया तो फिर इस देश का क्या हाल होगा। तो हम सबों को या मिलकर खुद को अगर बचाना है तो हम सभी संगठित होकर जो बलात्कार हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना होगा और बलात्कारियों को हर हालत में फांसी दिलाने के काम करेंगे। हम सभी मिलकर उन बलात्कारियों को और उन सरकारों को विरोध करते आएंगे और हर हालत में उनको सजा दिलवा कर रहेंगे। लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासी मूल लड़ाना बंद करो। मणिपुर के मुख्यमंत्री